हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात किया जाएगा कि जिनके जवाब कभी भी क्लियर कट नहीं हो सकते हैं, एकदम सीधे सीधे साफ साफ जवाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कोई भी परेशान रह सकता है, तो कम से कम इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो एकदम जो है जितने आपके जानने वाले हैं जिनको क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट हो सबको पहुंचा दीजिए, सब तक आप जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी परेशान ना रहे इन सवालों को लेकर के। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया है तो हमारा क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा या फिर नहीं। तो इसका जवाब कभी भी आपको क्लियर कट नहीं मिल पाएगा, कभी भी कोई इसका जवाब साफ साफ और सीधा सीधा नहीं दे पाएगा। आप डायरेक्टली बैंक से भी पूछेंगे तो वो भी नहीं बताएंगे, और आप चाहें तो जो क्रेडिट कार्ड एजेंट है उनसे भी पूछेंगे तो वो भी नहीं बताएंगे एकदम क्लियर कट कि हाँ भाई अप्रूव होगा, एकदम 100% अप्रूव होगा या 100% रिजेक्ट होगा। नहीं दे पाएंगे इसका जवाब, कैसे कोई इसका जवाब दे पाएगा। तो आप इसका सवाल जो है किसी से करिए ही नहीं कि हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो बताइए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसमें आप जो है और भी कुछ बातें ऐड कर दें कि हमने इनकम प्रूफ भी दे दिया है, हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन भी हुआ है, हमारा ऑफिस वेरिफिकेशन भी हुआ है, हमारा और भी दूसरे तरीके का वेरिफिकेशन हुआ है। मतलब उसमें आप जो चाहें वो ऐड करते जाएँ, जितनी मर्जी उतनी आप जो उसमें चीज़ें ऐड करते जाएँ। बिज़नेस वेरिफिकेशन हुआ है, तरह तरह के वेरिफिकेशन हुए हैं, हमने अपना सिग्नेचर दे दिया, सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है, वीडियो KYC किया हुआ है, हमसे ये पूछा गया था, वो हमसे जो है सवाल किया गया था। तो मतलब उसमें जितनी चीज़ें आप चाहें उतनी चीज़ें ऐड कर दें। अब ऐड करने के बाद भी अगर आप किसी से पूछेंगे कि ये हमने किया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम, तो आप बताइए कि हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो इसका जवाब कभी भी सीधा सीधा नहीं होगा, क्योंकि देखिए कुछ लोग जो कि इनकम प्रूफ भी प्रोवाइड करते हैं और उनका इनकम प्रूफ एकदम जो है सही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई जो है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एकदम जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब कुछ एकदम सही होता है। चाहे वो जो सैलरी स्लिप हो या फिर जो ITR हो, और जितना डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ सही होता है। एक एक डिटेल्स सारी की सारी जो है दे देते हैं, एकदम सही सही दे देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा होता है, आप पता करिएगा इसके बारे में। मुझे तो काफ़ी सारे इस तरह के लोग मिलते हैं जो शिकायत करते रहते हैं कि हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सब कुछ दे दिया, लेकिन जो है फलां बैंक का क्रेडिट कार्ड ये अप्रूव नहीं हो रहा है, हमें इस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल गया लेकिन फिर भी ये जो है फलां बैंक का रिजेक्ट हो गया। मतलब कोई एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसको लेने की बहुत ज़्यादा जो है चाहत होती है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, सारी डिटेल्स सही होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है। तो कहीं से कुछ ना कुछ कमी हो जाती है और वो कमी के जो है चलते क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि कुछ बैंक जो है उन कमियों को इग्नोर करके क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं, लेकिन कुछ जो है रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी क्लियर कट आंसर नहीं दे पाएंगे कि बताइए एकदम 100% अप्रूव होगा कि नहीं अप्रूव होगा, पक्का एकदम बताइए हमें। तो ऐसा किसी के पास भी जवाब नहीं होगा। और जो क्रेडिट कार्ड के ऑफिसर होते हैं जिनके पास में जाते हैं सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो चेक करते हैं, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी को अप्रूव कर दिया जाता है। मतलब सेम सिनेरियो होता है, तो एक ही सिनेरियो में किसी का अप्रूव हो जाता है, किसी का डिसअप्रूव, मतलब किसी को जो रिजेक्शन मिल जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। जैसे कि मैं अप्लाई करता हूं और मैंने कोई भी इनकम प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया, बिना इनकम प्रूफ के जो है मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया, अप्रूव हो गया, और वहीं पर कोई एक मेरा साथी उसने अप्लाई किया और उसने इनकम प्रूफ दिया, तब भी उसका जो है रिजेक्ट हो गया। या फिर मान लीजिए कि बिल्कुल सेम सिनेरियो था, मैंने भी इनकम प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया, मेरे साथी ने भी इनकम प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया, तो मुझे मिल गया और उसका रिजेक्ट हो गया, या फिर उसको मिल गया मेरा रिजेक्ट हो गया। तो ऐसा भी होता है। तो इसमें कोई कैसे एकदम क्लियर कट आंसर करे, ये केस टू केस, पर्सन टू पर्सन इतना ज़्यादा वेरी करता रहता है कि कभी कभी को हम खुद एकदम अचंभित हो जाते हैं कि किसी को जो है बिल्कुल क्रेडिट कार्ड मिलने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। कभी ना तो क्रेडिट कार्ड से सामना होता है, मतलब ना तो सिविल स्कोर पहले से जनरेट रहता है, ना तो कोई इनकम प्रूफ रहता है, तो मतलब किसी के पास एकदम कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है और कोई क्रेडिट कार्ड का एक्सपीरियंस भी नहीं रहता, उनका अप्रूव हो जाता है। और जिनके पास सब कुछ होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं, उनका रिजेक्ट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो हम इसमें कैसे क्लियर कट आंसर कर पाएंगे, खुद आप सोचिए कि कैसे इसमें हम क्लियर कट आंसर कर पाएंगे। अब मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने के बाद मैं जाऊँ किसी यूट्यूब के ज्ञानी के पास, जिसको यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो, जिसने यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में एक एक चीज़ें समझ रखी हो,
अब उनसे मैं पूछूं कि भाई ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो बताओ इस वीडियो में 1000 व्यूज़ जो है कितने दिनों में पूरे हो जाएंगे? नहीं होगा, क्लियर कट आंसर नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिल्कुल जो है साफ सीधे जवाब नहीं होते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है वो ये है कि हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, फला बैंक है, उसमें कोई भी बैंक आप मान लीजिए, ठीक है, फला बैंक का हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, तो बताइए कि हमें इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। देखिए अब इसमें भी वेरी करता रहता है, कुछ लोगों से इनकम प्रूफ लिया जाता है, कुछ लोगों से नहीं लिया जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और वो क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी वेरिफिकेशन के अप्रूव हो गया मेरा। बस मैंने अप्लाई किया और कुछ दिनों में वो अप्रूव हो गया। और वहीं पे कोई एक मेरा दोस्त है, उसने अप्लाई किया तो उससे इनकम प्रूफ मांगा जा रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ऐसा भी रहता है। तो किसी के केस में कभी को इनकम प्रूफ लिया जाता है, कभी को किसी से नहीं लिया जाता है। तो किसी को बिना इनकम प्रूफ के मिल जाता है और किसी को इनकम प्रूफ देना पड़ता है। और कभी कभी को ऐसा भी होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी को बिना इनकम प्रूफ के मिल गया, किसी ने इनकम प्रूफ सबमिट किया तो उसका रिजेक्ट भी हो गया, तो ऐसा भी चलता है। तो इसमें भी हम साफ सीधा जवाब नहीं दे सकते कि किसको इनकम प्रूफ देना होगा, किसको इनकम प्रूफ नहीं देना होगा, कैसे कोई बता पाए। अब एक ऐसा बंदा जिसके पास जो है ना तो जॉब है ना तो कोई बिज़नेस है, बिना इनकम प्रूफ के उसको भी क्रेडिट कार्ड मिल जा रहा है, और वहीं पे कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास जॉब भी है, बिज़नेस भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है इनकम प्रूफ लेने के बावजूद भी उसका रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या फिर उससे इनकम प्रूफ ले करके उसका कार्ड अप्रूव किया जा रहा है, तो ऐसा भी हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोग पूछने लगते हैं कि वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा और कैसा वेरिफिकेशन होगा, होम वेरिफिकेशन होगा या फिर जो है ऑफिस वेरिफिकेशन होगा, बताइए इसके बारे में भी। तो इसके बारे में भी हम कैसे बता सकते हैं? अभी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, बिना किसी वेरिफिकेशन के कार्ड अप्रूव हो गया, और वहीं पे मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े कि कुछ लोगों का जो है वेरिफिकेशन हुआ, होम वेरिफिकेशन हुआ, कुछ लोगों का जो है ऑफिस का वेरिफिकेशन हुआ, तब जाकर के कार्ड मिला। तो इसमें हम कैसे क्लियर कट आंसर कर दें? अगर मैं कह दूं नहीं होगा और आपका हो जाए, तो उसमें जो है फिर आप मुझसे कहेंगे कि बताइए आपने जो गलत जवाब दे दिया, आपको पता नहीं है। तो मैं अपना एग्जांपल दूं कि भाई मेरे में तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो कोई बात ही नहीं बन पाएगी। कि केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है, तो कैसे इसमें कोई जवाब दे पाएगा? या फिर अगर मैं कह दूं कि वेरिफिकेशन होगा और ना हो तब भी दिक्कत, तो उसमें जो है कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है, तो कैसे इसमें कोई क्लियर कट आंसर कर पाएगा? इसके अलावा लिमिट को लेकर के सवाल, हमारी इतनी इनकम है तो बताइए कितनी लिमिट मिलेगी, या फिर हमारे पहले क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है तो बताइए कितनी लिमिट मिलेगी। तो भाई लिमिट भी कोई नहीं तय कर पाएगा। मतलब ऐसे तो मतलब अगर आप किसी जो क्रेडिट कार्ड के जानकार से पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा, बैंक से भी पूछेंगे तो वो भी एक एजम्पशन देते हैं या फिर एक जो है एक अंदाज़न वो अपना नंबर बता देते हैं। जैसे कि बता देंगे कि 10,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की लिमिट होगी, मतलब एक ऐसे ही नंबर दे देंगे वो कि इतने से लेकर के इतनी लिमिट हो सकती है, मिनिमम टू मैक्सिमम बता देंगे। लेकिन वो एक जो लिमिट होती है जितनी मिलने वाली होती है उसके नज़दीक जो है वो नहीं बता पाते, नहीं बताते हैं कि इतनी जो लिमिट मिलेगी, या एकदम सटीक लिमिट नहीं बता दें कि इतनी लिमिट मिलेगी, नहीं बता पाएंगे। उसमें कई तरह के वेरिफिकेशन होता है, चेक करते हैं आपकी प्रोफाइल, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, तो तब जा कर के वो लिमिट डिसाइड करते हैं। अब वहाँ पे जो बैठा ऑफिसर वो चेक कर रहा है उसके दिमाग में कितनी लिमिट आई, अब वो हम थोड़ी जान पाएंगे कि उसने जो है चेक किया, कैलकुलेट किया, वो अपने हिसाब से उसने कैलकुलेट करके और जो उसने लिमिट आपको जो है सैंक्शन कर दी, तो उसके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो हम थोड़ी पढ़ पाएंगे कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई वो ऑफिसर से बात करा दो, तो कैसे बात करा पाएंगे, हम तो जानते भी नहीं हैं, कितने सारे ऑफिसर्स होंगे ऐसे, तो अब जो है कैसे वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो ये जो पहले से हम लिमिट भी नहीं बता सकते हैं, क्लियर कट इसमें नहीं बता सकते, एक अंदाज़ा दे सकते हैं, उसके आसपास आ सकती है लिमिट। हो सकता है कि कभी को बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी को बहुत कम हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके कभी भी क्लियर कट आंसर आपको नहीं मिल पाएंगे, एकदम सीधे सीधे जो है जवाब नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आप इनको लेकर के परेशान ना होइए, और ना तो आप किसी और से जो है इनके बारे में सवाल करिए, नहीं तो वो भी परेशान हो जाएंगे कि ये कैसा सवाल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।